नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं ABK न्यूज़। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये जगह पंडौल मधुबनी है और ये सूत मिल कभी हुआ करता था जो 1988 में जिसकी बुनियाद संजय गांधी ने रखा था और 2000 में लालू की सरकार में बंद होकर रह गया। लालू क्या है, कैसे हैं, ये सारे आवाम को पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं और उसकी वो सज़ा भुगत भी रहे। लेकिन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुशासन बाबू के अंदर में पाइप निकालने के लिए कितनी गलत तरीके से खुदाई किया है कि आप यकीन मानिए कि अगर ज़रा भी डिसमिस हो तो ये खोखला है अंदर से। और जिस तरीके से इन्होंने इसकी तोड़ फोड़ और खुदाई की है, अगर ये गिर जाए तो क्या हाल होगा आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। आप पाइप निकालने के लिए बेरोज़गार लोगों की, जो मिथिला के आवाम है, उनकी भूखमरी की क्या हालत है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी मुसीबत को, अपनी पेट की मुसीबत बुझाने के लिए, अपनी पेट की प्यास बुझाने के लिए वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से खेल सकते हैं। और देखिए, जब किसी शहर में चोरी चमारी, डकैती, गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ता है तो उस राज्य की गलती होती है, क्योंकि आप जब जो आवाम है, जो हमारी पावर है, उसको हम रोज़गार से नहीं जोड़े, उसे हम वर्क में नहीं लगाएं तो आपके यहाँ क्राइम का रेशियो काफ़ी बढ़ने लगता है। और ये उसी की मिसाल है कहते हैं। और जो कहते हैं कि हम काम पे भरोसा रखते हैं, बातों पे नहीं, वो 20 साल से बिहार की कुर्सी पे विराजमान है और 20 साल के अरसे में इन तमाम इंडस्ट्रियल एरिया, सिर्फ आप मिथिला की धरती पे ले लें तो करीबन 40 से 50 फैक्ट्री मिथिला की धरती पे बंद है। और ऐसा नहीं है कि ये बंद है और दूसरी अन्य कंपनी नहीं चल रही है। आप हमारे पीछे अगल बगल ये पंडौल का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मैं वहाँ पे हूँ और यहाँ पे लगभग 20 से 25 प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है और वो मुनाफे में जा रही है। आखिर क्या रीज़न है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियां ही घाटे में जाती हैं? आज मैं आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से के गाँव में जो फैक्ट्री है और फैक्ट्री बंद है तो उनका क्या ख्याल है, आइए इस बारे में हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल महासेठ हुआ है। जो काफ़ी दिन से फैक्ट्री बंद है, कि ये फैक्ट्री चालू होने से सबका जो है रोज़गार मिल जाएगा। लोकल का जितना भी सब भटकता है, जो भी है, जिधर भी जाता है अपना 200-300 रुपये कमाता है। उसके अलावा ये फैक्ट्री चालू होने से सबका रोज़गार मिलने से सबको शुभकामना होना चाहिए। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ये फैक्ट्री बंद है काफ़ी दिनों से, आप क्या सोचते हैं? हाँ, चालू करवा दीजिए, सरकार को बोलिए, थोड़ा रोज़गार मिल जाएगा। हाँ, अरे अभी घूमते फिरते हैं। हाँ, आप रोज़ काम करते हैं? हाँ, रोज़ काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? अभी लोहा फैक्ट्री में करते हैं। लोहा फैक्ट्री में? वो भी बंद होने वाला है, मतलब अच्छा, वो भी बंद होने वाला है? बंद होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला? हाँ, मेरा काम खत्म होने वाला है। अच्छा, तो सरकार से आप क्या उम्मीद लगाते हैं, उनसे क्या अपेक्षा है कि इन फैक्ट्रियों को फिर से चालू किया जाए? फिर से चालू कर देगा तब ना रोज़गार मिलेगा। अच्छा, कमाई आएंगे। और आपने नीतीश कुमार को वोट भी दिया था? नहीं, हम सब नहीं दिए। किसको वोट दिए? मोदी जी को। मोदी जी को वोट। तो मोदी जी के साथ ही मिलकर सरकार वो बनाए हुए हैं। हाँ, तो वही बोल दीजिए, तो चालू करवा देगा। कैमरा में उधर देख के बोलिए कि मोदी जी। कैमरा में नहीं देखना है भैया, ये शर्मा रहा। हमने आपसे कहा था कि मिथिला की आवाम आपको बहुत ही मतों में जिताकर विजय बनाया था और बिहार की गद्दी पे बैठाया था, और नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से आप बैठे हुए हैं। ये जनता आपसे जानना चाहती है कि आप इनके लिए क्या कीजिएगा। क्या इन बंद फैक्ट्रियों को फिर से चालू कीजिएगा या इसे किसी प्राइवेट कंपनी को दे दीजिएगा ताकि इसे रोज़गार मिले। और जो रोज़ रोज़ ये भटकते हैं, काम की तलाश में इधर से उधर धक्के खाते हैं, इनको ना खाना पड़े। और आप देख रहे हैं ये जो खनन हो रही है, नीतीश कुमार जी, आपको मैं बता दूँ, बेरोज़गारी कितनी चरम पे है कि लोग अपनी पेट की प्यास बुझाने के लिए ये अवैध इलीगल खनन करके, यहाँ जो लोहा पड़ा हुआ था, पानी टैंक, आप मेरे सामने में पानी टंकी है, आप देख सकते हैं, जो पानी टंकी का पानी आने फैक्ट्री में पानी आता था, उसके लिए लोहे का पाइप बिछाया गया था। उस लोहे को पाइप को निकाल के लोग फुटकर के भाव में बेच रहे हैं। ये आपकी लापरवाही है। इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, कुछ तो बात होगी, ये आवाम जानना चाहती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकारी कंपनियाँ क्यों घाटे में जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब लोग करप्ट है और सबको अपना अपना
पॉकेट जमा करने के लिए, पॉकेट भरने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। और वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्रियल एरिया उन अफसरों के ऊपर से नीचे तक सबकी पॉकेट भरते भरते आखिर में खुद कंगाल होकर रह जाती है। और ये कंगाल की मिसाल पंडोल सूत मिल है। और ये जितनी भी फैक्ट्री की चीज़ें आप देख रहे हैं, ये 20 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन सन 2000 में इसे बंद कर दिया गया। बंद करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उस वक्त लालू प्रसाद की हुकूमत थी बिहार में, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या किसी मिल के, किसी फैक्ट्री को बंद होने के बाद होती है, वो वहाँ के जो लोकल मजदूर होते हैं, जो बुनकर यहाँ थे, उन्हें काफ़ी परेशानी और बेरोज़गारी से वो जूझने लगे। और इसी बेरोज़गारी से जूझते हुए पंडोल और बल्कि मिथिला की बर्बादी की तरफ उन्होंने ढकेल दिया। जो चलिए हम आपको अंदर का हिस्सा दिखाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बात है कि पिछले कई सालों से जब यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ किया नहीं गया, तो लोगों ने यहाँ जितनी भी सामानें थी सबको चोरी करके बेचना शुरू कर दिया। आप देख सकते कि अंदर में जो एल्वेस्टर था, ऊपर में जो छत बना हुआ था, वो तमाम उठा के यहाँ से ले गए और इसमें जो भी लोहा लक्कर या जो जितने भी मशीन थे सबको उठाकर बेच डाला। आज यहाँ के कई लोगों ने और पिछले कई दिनों से हमें फ़ोन कर रहे थे कि एक मरतबा आप आएँ, सूत मिल को देखें कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ तक के यहाँ के ईंट पत्थरों को भी निकाल के दीवारें तोड़ के बेचने का काम चालू है। और जो भी आपको हमने अभी कुछ देर पहले ही दिखाया कि जितने भी पाइप थे या जो भी चीज़ें अंदर में हैं, उन तमाम को बेचा जा रहा है। लोग कहते हैं, जबकि पिछले दिनों यहाँ बहुत भारी भरकम झगड़ा भी हुआ था इसको लेके, तो आवाम अब उन लोगों को रोकने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये गुंडा बदमाश है, तो अगर उन्हें हम बार बार रोकें या किसी तरह का कोई बात हो सकती है हमारे साथ, तो हमने कहा कि आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। बोले पुलिस ने इस पर कार्रवाई की थी, कई लोग जेल भी गए हैं। देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये इस सूत मिल की निशानियाँ आज भी बाकी है और सूत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। शायद ये इसका जो है हो सकता है कि गोदाम रहा होगा जहाँ माल को रखा जाता हो, रॉ मटेरियल को रखा जाता हो। या तो आपके सामने आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये रुई है और आप इसको देख सकते हैं कि इसकी निशानियाँ आज भी हैं और बड़ी तादाद में मौजूद है। और आप इसकी हालत को देख लीजिए कि ये किस हालत में पहुंच चुका है। और अगर ये सारी चीज़ों को सरकार प्राइवेट किसी कंपनी को दे दे तो फिर से यहाँ रोज़गार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सूत मिल ही बनाया जाए, अन्य कोई भी फैक्ट्री बैठाई जा सकती है। जिस तरीके से आपने देखा था कि लोहट के ज़मीनों को सरकार दूसरी कंपनियों को दे रही है, फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ एक लंबी चौड़ी ज़मीन है और बहुत इनके पास जो है अभी चीज़ें बाकी है। अगर ये तमाम चीज़ें सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को दे दे तो लोगों को फिर से रोज़गार मिलना शुरू होगा और मिथिला फिर से लहलाना शुरू होगा। हमने अभी यहाँ के जो स्थानीय लोगों से बात किया तो पता चला कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया और चोरी करके इन तमाम चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। आज आपको हम अभी दिखाएंगे कि यहाँ जो है खुदाई करके जो पाइपलाइन देख रहे हैं, ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, किसी हुकूमत की तरफ नहीं, बल्कि उन बेरोज़गार लोगों की तरफ से है, उन आवाम बेरोज़गार की तरफ से है। उन्होंने क्या काम खोज लिया कि इन इंडस्ट्रियों में जो पाइपलाइन पानी के लिए बिछाया गया था, आप हमारे सामने देख सकते हैं ये पानी टंकी है और इस पानी टंकी से पानी निकल के जगह जगह पहुंचाने के लिए सरकार ने पाइपलाइन बिछाया था। ये पाइप आप देख सकते हैं, करीब से दिखाया जाए इन पाइप को, और ये देखिए ये पाइप जो निकाला जा चुका है ये आपके सामने है और इसको निकाल के लोग फुटकर के भाव में बेचेंगे। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मिथिला की आवाम कितनी परेशान है। ये बियाडा के अंदर में है और बियाडा के जो गार्ड हैं यहाँ वो इसलिए नहीं रोकते हैं क्योंकि उन्हें जब उनसे हमने बात किया तो पता चला कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे तो ये लोग हमको मारते हैं। और स्थानीय थाना को हम जब फ़ोन करके बुलाते हैं तो कहते हैं अंदर में कुछ है ही क्या जो हम आएंगे।